कोई बीमारी से चला जाता है, कोई दुर्घटना से चला जाता है, कोई हार्ट अटैक से, कोई कैंसर से, कोई आत्महत्या करके चला जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये चले जाने वाले कहाँ चले जाते हैं और जाने वाले वापस कहाँ से आते हैं। हमारा डर क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा डर है मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। लेकिन मृत्यु से डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं जिससे मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। अगर आप मृत्यु के भय से डिप्रेस हैं तो आपका डिप्रेशन दूर होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में एक रहस्य बता रहे हैं। वो रहस्य इस प्रकार है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जन्म से पहले कहाँ थे और जन्म के बाद कहाँ चले जाएंगे। जन्म से पहले अप्रकट अर्थात अदृश्य में थे। आप एक बार गहन विचार कीजिए कि आपकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल जितनी भी है, आप 40 साल पहले कहाँ थे? कहाँ थे? अब आप कहेंगे कि पता नहीं है, लेकिन आप थे कहाँ? अप्रकट में थे और बीच में प्रकट हो गए। और मान लीजिए आप 30 के हैं तो लगभग आप 60 साल और जी लेंगे, 100 साल मान लेते हैं। हो सकता है कि आप पहले भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन 100 साल मानने में कोई बुराई नहीं है। 60 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप फिर से वहीं चले जाएंगे अप्रकट में। तो यही है, बीच में प्रकट होना जीवन है। इस जीवन से पहले क्या है? अप्रकट। जीवन के बाद क्या है? वो भी अप्रकट है। तो बीच में आप प्रकट हुए हैं, ये सिद्धांत है। आप भी ये समझ लें कि आपका अपना कोई अजीज बिछड़ा है, वो अप्रकट से आया था और फिर से अप्रकट में चला गया है। वो बीच में दृश्यवान हुआ था कुछ देर के लिए, वो फिर से चला गया। जैसे बरसात की बूंदें प्रकट दिखाई देती हैं, लेकिन आई कहां से हैं? ऊपर हवा में जो अप्रकट जल है वहां से आई हैं और फिर वो प्रकट हो गई हैं, फिर से समुद्र में चली जाएंगी और समुद्र से फिर से जल वाष्प या वो भाप बन के फिर से हवा में उड़ जाएगी, फिर से अप्रकट में। तो ऐसे ही ये सर्कल चल रहा है। मनुष्यों का भी ऐसे ही सर्कल चलता है कि वो पहले जन्म से पहले अप्रकट में रहते हैं और फिर जन्म के बाद प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से अप्रकट में ही समा जाते हैं। तो इस सिद्धांत को समझ लेना डिप्रेशन से मुक्ति का महा उपाय है कि आपका कोई भी बिछड़ा जो भी गया उसके बारे में आपको शोक करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जहाँ से आया वहाँ तो जाएगा ही। बीच का समय कितना भी हो सकता है। कुछ इंसान 10 साल में अप्रकट में चले जाएंगे, कुछ 20, 30, 40, 50, सबकी अपनी अपनी उम्र है। तो इस प्राकृतिक सिद्धांत को स्वीकार करना ही होगा। अगर आप प्रकृति के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू प्रकृति के नियम को समझ कि अप्रकट से चीजें प्रकट में आती हैं, फिर से अप्रकट हो जाती हैं। तुझे इस विषय में शोक करना उचित नहीं जान पड़ता है, इसलिए तू युद्ध कर। हमारे लिए भी कर्म करना, युद्ध करना है। आपका जो भी कर्म है, ऑफिस जाना, बच्चों की देखरेख करना, पढ़ाई करना, बिजनेस करना, जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड से संबंधित कार्य करना आपके लिए युद्ध है। उसी युद्ध में खो जाएं। अपने कर्म क्षेत्र से भागना, हटना मूर्खता है, कायरता है, और कायरता इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। अप्रकट का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा मैं लंबी बातचीत करूंगा तो आप सोचने लग जाएंगे कि ये सिद्धांत कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक होता जा रहा है, क्योंकि इससे आगे की बातें साइंटिफिक रूप से कनेक्ट करनी होगी कि हम जन्म से पहले कहाँ थे। वो मुझे साइंटिफिक रूप से आपको बताना होगा कि माँ के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर कैसे हम आते हैं, उससे पहले हम कहाँ रहते हैं, और जन्म के बाद ये शरीर कैसे बढ़ता है,
और मृत्यु के समय क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो बातें काफ़ी साइंटिफिक और गहराई से सोचनीय हैं। इसलिए मैं उसके विषय में कभी फिर से और वीडियो लेकर के आऊँगा। आज की इस वीडियो से आपका मृत्यु के प्रति, अपनों के खोने के प्रति नज़रिया कितना बदला, आपकी सोच में कितना बदलाव आया, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।